नमस्कार। आज हम आपको लेकर के आए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क लखनऊ। बताते हैं इस पार्क के बारे में, पटेल जी के बारे में। बने रहिए आप हमारे साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पटेल पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की शानदार मूर्ति लगी हुई है और उसके पीछे भारत का नक्शा बना हुआ है जिसमें अलग अलग राज्यों को दिखाया गया है। आइए देखते हैं इस पार्क का निर्माण कब हुआ, क्या है जानकारी इसके बारे में। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा नवनिर्मित छतरी का लोकार्पण माननीय श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा महामहिम श्री विष्णुकांत शास्त्री, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में माननीय लालजी टंडन, मंत्री आवास एवं नगर विकास तथा पर्यटन उत्तर प्रदेश माननीय श्री पटेल कुमार वर्मा, सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्रीमती प्रेमलता कटियार, मंत्री समाज कल्याण, अनुसूचित जात जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश की विशिष्ट उपस्थिति में बुधवार दिनांक 31 अक्टूबर 2001 को संपन्न हुआ। ये इसमें जो बोर्ड लगा है उसमें ये जानकारी हम लोगों को दी गई है और सरदार जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को भी दर्शाते हुए एक पत्थर यहाँ पर लगा है। पटेल जी की प्रतिमा के पीछे अपने भारत का नक्शा बना हुआ है। ये नक्शा क्यों बना है इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे और पटेल जी के जीवन के कुछ जानकारियाँ वो भी हम आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल जो सरदार पटेल के नाम से भी लोकप्रिय थे, भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट पहचान रखते थे। इनकी भूमिका भारतीय कांग्रेस की स्थापना में भी थी और स्वतंत्र राष्ट्र के एकीकरण में इनकी विशेष भूमिका थी। पटेल जी को लोग सरदार भी कहते थे। सरदार का सामान्य सा अर्थ है प्रमुख, यानी कि किसी परिवार का, किसी देश का प्रमुख होना भी सरदार कहा जाता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत के लगभग 40% था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू से ही इन रियासतों के भारत संघ में विलय और एकीकरण की मुहिम चला रखी थी। उन्होंने देशी राजाओं को समझाया कि स्वतंत्र भारत में स्वायत्त राज्य देना संभव नहीं होगा, वो भारत के साथ अपने राज्य का विलय करें। ज़्यादातर देशी राजा इस पर सहमत हो गए थे, लेकिन 3 रियासतें ऐसी भी थी जिन्होंने भारत संघ में अपना विलय स्वीकार नहीं किया। और वो रियासतें थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद। इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए सरदार पटेल जी ने बहुत ही हिम्मत से और भारतीय सेनाओं को लगा करके भारत में मिलाया। उन्होंने राजाओं को समझाया कि भारतीय गणराज्य के साथ उनके सभी हित सुरक्षित हैं और पटेल जी का भारतीय राजनीति में कद बढ़ता ही गया।
हैदराबाद स्टेट को भारत संघ में मिलाने के लिए उन्हें ऑपरेशन पोलो भी चलाना पड़ा। ये सारे कामों को देखते हुए उनकी उपाधि लौह पुरुष की भी पड़ गई, क्योंकि वो जो ठान लेते थे उसको करके ही मानते थे। पटेल जी का योगदान भारत में अविस्मरणीय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा और पहला योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड डिवीज़न उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज़ सरकार से कर में छूट मांगी। जब वो किसानों की मांगे अंग्रेज़ अधिकारियों ने स्वीकार नहीं की तो सरदार पटेल, गांधी जी, अन्य लोगों ने मिलकर सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। ये और संघर्ष के फलस्वरूप किसानों को कर में छूट मिली। ये सरदार पटेल जी की पहली सफलता थी। उन्हीं की याद में लखनऊ में एक बहुत बड़ा पार्क, विशाल पार्क पटेल जी की याद में बनाया गया है। मैं आपको उस पार्क को भी दिखाता हूँ। इतना सुंदर पार्क ये जीपीओ के ठीक सामने स्थापित है लखनऊ में। आप लोग भी आकर देख सकते हैं। यहाँ की सुंदरता आपका मन मोह लेगी। आप देखिए कितनी हरियाली से घिरा ये सरदार पटेल पार्क ठीक लखनऊ के बीचों बीच में, हजरतगंज चौराहे के बीच में बना हुआ है। आप लोग भी आएं और पटेल पार्क को देखें। आप लोगों को मेरा यह प्रयास कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक अरुण सिंह लखनऊ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमको ये भी बताएं कि लखनऊ में आप और किस जगह को देखना चाहते हैं। मैं उस जगह को भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई जगह पर, किसी नए महापुरुष की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।